नमस्कार मित्रों। टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर भारतवासी अपने खिलाड़ियों से अधिक मेडल जीतने की दुआ कर रहा है। खेलपथ हमेशा खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के ज्वलंत मुद्दों को उठाता रहा है। इसी कड़ी में आज हम भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों की ख्वाहिशों और उन पर हो रहे खर्च के मामले को अपने दर्शकों के सामने उठाना चाह रहा है। मित्रों, भारत के जो भी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं, उनको डीए के रूप में प्रतिदिन 3700 रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके उलट भारतीय ओलंपिक संघ के शीर्ष तीनों पदाधिकारी नरेंद्र ध्रुव बत्रा, राजीव मेहता और खजांची आनंदेश्वर पांडेय पर कितना खर्च होगा, यह जानकर आपको जरूर हैरत होगी। हम अपने खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं मिल भी रही हैं या नहीं, इस पर बहुत कम गौर करते हैं। भारत में खेल संगठन सरकार से ज़्यादा ताकतवर है। भला हो जापान के पदाधिकारियों का, जिन्होंने कोरोना संक्रमण के चलते कम से कम लोगों की मेहमान नवाजी का फैसला लिया है। जापान की कोशिशों के बावजूद भी भारतीय ओलंपिक संघ के 23 खेलनहार टोक्यो ओलंपिक में तफरी के लिए जा रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा है। यद्यपि इन खेलों में ताली पीटने वालों की लंबी जमात थी, लेकिन ओलंपिक संघ ने लाख मान मनोबल के बाद भी 23 लोगों को टोक्यो ले जाने में सहमति जताई है। इन
खेलनहारों पर जो खर्च आ रहा है वह खिलाड़ियों से कहीं अधिक है। एक खिलाड़ी पर जहां डीए के रूप में 3700 रुपये का प्रावधान किया गया है, वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा को 44,000 रुपये प्रतिदिन टीएडीए के रूप में मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब खिलाड़ियों के साथ उनके कोचेस और दूसरे सपोर्टर्स जा रहे हैं, ऐसे में ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों का वहां पहुंचना कितना जायज़ है। भारतीय ओलंपिक संघ सभी राष्ट्रीय खेल संघों और राज्य ओलंपिक संघों के एक एक प्रतिनिधि को 8 दिन के लिए टोक्यो ले जा रहा था। बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने दिल्ली के होटलों में वीज़ा लगवाने के लिए डेरा भी डाला, लेकिन जापानी दूतावास ने बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा 14 खेल संघों के पदाधिकारी टोक्यो जा रहे हैं। इन पर 2.5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा। इन सदस्यों को 10 दिन के प्रवास के दौरान 13,000 रुपये रोजाना डीए, 25,000 प्रति रात होटल का, 1 लाख रुपये हवाई यात्रा का, 5,000 रुपये मेडिक्लेम के और 50,000 रुपये प्रति सदस्य को आधिकारिक किट का खर्च मिलेगा। आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश की आर्थिक स्थिति कोरोना संक्रमण के चलते डामाडोल हो गई हो, वहाँ इस तरह का खर्च फिजूल नहीं है, नहीं तो क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ खिलाड़ियों को 3700 रुपये रोजाना जेब खर्च देगा। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव राजीव मेहता 22 दिन टोक्यो में रुकेंगे और उनका डीए 44,400 रुपये रोजाना होगा। कोषाध्यक्ष आनंदेश्वर पांडे को मिलाकर तीनों पर 28,40,000 रुपये का खर्च आएगा। आईओए की वित्तीय कमेटी ने टोक्यो के लिए कुल 3,97,78,000 रुपये का खर्च मंजूर किया है। इसमें 1.67 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को जेब खर्च के रूप में दिए जाएंगे। अब आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि 127 खिलाड़ियों को 1.67 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ के 23 सदस्यीय दल पर 2.30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। किसी भी खेल आयोजन के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से प्रतीक पिन बनवाए जाते हैं।
इनके अलावा फेस मास्क और हाथ में लहराए जाने वाले झंडों के लिए 20 लाख रुपए निर्धारित किए गए हैं। चेक डिवीज़न, डिप्टी चेक डिवीज़न को 22,000 रुपये रोजाना डीए, सुरक्षा अधिकारी, आईओए स्टाफ और 2 डॉक्टरों को 13,000 रुपये रोजाना के डीए के अलावा इन पर कुल 43 लाख रुपए का खर्च आएगा। अब आप ही बताएं कि क्या यह फिजूल खर्ची रोकी नहीं जा सकती? क्या यह पैसा खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों के लिए खर्च नहीं होना चाहिए? दरअसल हमारे संगठन खेलों का भला करने के लिए नहीं, बल्कि इसी तरह विदेशी यात्राएं और मौज मस्ती के लिए चल रहे हैं। देश का क्रिकेट को छोड़कर कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कि अपने बलबूते पर खेल चला सके। अब सवाल ये उठता है कि यह पैसा केंद्रीय खेल मंत्रालय क्यों खर्च कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दिशा में गंभीर चिंतन करते हुए खेल मंत्रालय को उचित निर्देश देने चाहिए, क्योंकि यदि खिलाड़ियों की मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं होंगी तो हम इन पदाधिकारियों से बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। कोशिश हो कि जो पैसा तफरी करने वालों पर खर्च किया जा रहा है, यही पैसा खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों पर खर्च होना चाहिए। इससे हम खिलाड़ियों के प्रति न केवल इंसाफ कर पाएंगे, बल्कि अच्छे प्रदर्शन से मादरी वतन का मान बढ़ते भी देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।